वो शराब की बोतल को आगे आगे थोड़ा बर्फ साफ करके गाड़ी के आगे थोड़ा जा करके रख देते हैं। तो वो बोतल को देख के कोई रुके तो रुके, नहीं तो जो फंसा है मरता है, मरता रहे, कोई नहीं रुकेगा। तो ये तो जैसे उनका सिस्टम बना हुआ था। अब बाबा की समझ आई और योगी जीवन शुरू हो गया, ब्राह्मण बन गए। तो फिर पूछते हैं कि हम क्या करें, क्योंकि अगर हम अभी खुद नहीं पीते शराब तो हम तो दूसरों को भी तो नहीं पिला सकते हैं, ऐसा है ना। तो अभी क्या वो श्रीमत है इसमें भगवान की, अब ये तो नई बात थी, इसका तो अभी कभी बाबा ने ऐसे बताया नहीं ना। श्रीमत तो ये है कि ना पीनी है ना पिलानी है। तब फिर हर बात के लिए, ऐसी बात के लिए गुलजार दादी को फोन करके छोटी छोटी बात के लिए पूछते थे। तो दादी भारत के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां बर्फ नहीं होती है, ऐसे लोग कभी अटकेंगे नहीं, मरेंगे नहीं। लेकिन ऐसे देश में जहाँ पर 6 मास बर्फ है, अब वो खुद नहीं पीते लेकिन कम से कम अपने को बचाने के लिए ऐसे क्या वो शराब रखें। तो दादी बहुत अच्छी तरह से बाबा की जो श्रीमत है समझाते थे कि बाबा के बच्चों को कभी भी ऐसी परिस्थिति का सामना करना ही नहीं पड़ेगा कि उनको ऐसा गलत रास्ता प्रयोग करना पड़े। अर्थात उनको बाबा हमेशा अपनी छत्र छाया में रखेंगे अगर हमने एक बार ये निर्णय किया कि हमें ब्राह्मण जीवन के संपूर्ण नियमों का पालन करना है। और सचमुच ऐसा दादी का संदेश सुन के, बाबा की बात सुन के, तो सब एकदम से फौरन डिसीजन लेते थे कि हम ना तो पिएंगे, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए हम दूसरों को भी किसी भी कारण से ये ऑफर नहीं करेंगे। और जबकि इतना पीने और पिलाने का रिवाज पानी की बजाय सिर्फ यही चीज पीते थे, तो आप सोचो बिजनेस भी इसी प्रकार का चलाएंगे। तो बहुत से ऐसे भाई थे जिनका बिजनेस, माँ का, बाप का, उनको उनकी शॉप्स मिलती थी कि चलो अभी बच्चा बड़ा हो गया, अभी हमारी शराब की, बीड़ी की, सिगरेट की शॉप जो है वो चलाएगा। तो अब वो ज्ञान में आए हैं और कोई भी काम नहीं उनके पास, वो शराब की दुकान है, सिगरेट की दुकान है। तो अब उनको फिर प्रश्न उठे, क्योंकि सिर्फ उसी में ही कमाई होती थी और किसी चीज में कोई काम वो नया सीखें, कमाई इतनी छोटी सी करें, घर कैसे चलाएं। फिर अब जो ब्राह्मण बन गए उनको होता था हम सेवा भी करें, मधुबन भी जाएं। तो जब ये शुरू हुआ तो अब उनको ये प्रश्न उठता था, हम नहीं पीते लेकिन क्या हम बेचेंगे तो हमारे पर कर्मों की गति का क्या नुकसान होगा, उससे क्या हमारे ऊपर में पाप की परसेंटेज आएगी। फिर तीसरी बात कि ये जो समाज है इसके अंदर में परिवार का जो सिस्टम है बहुत अफेक्टेड है, कम है, क्योंकि यहाँ पर युद्ध की हिस्ट्री है। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी वहां पर बहुत सारे जो मेन हैं, भाई हैं, वो लोग मरे। तो नेचुरली है कि फिर आगे परिवार बढ़े नहीं और माएँ भी मरी, यंग लोग भी मरे। तो ओल्ड एज जनरेशन भी काफी ज्यादा है। अब उनके लिए सिस्टम बनाया है गवर्नमेंट ने कि ओल्ड एज के लिए जितने भी वॉलंटियर्स होते हैं या सोशल सर्वर्स होते हैं वो हर एक के घर में जा जाकर हफ्ते में 2 बार 3 बार सफाई करते हैं। तो उनको समाज, गवर्नमेंट की तरफ से ये सेवा दी जाती है कि सफाई करेंगे और उनके लिए वो भोजन खरीदेंगे। अब 99% लोग डिमांड करते हैं, बूढ़े लोग, कि हमें मीट चाहिए, हमें अंडा चाहिए। तो जो ब्राह्मण बन गए अब वो सोशल सर्विस उनका काम है क्योंकि उनको गवर्नमेंट पैसे देती है। अब फिर उनके सामने प्रश्न कि हम खुद तो खरीदते नहीं, खुद तो खाते नहीं, खुद बनाते नहीं, अब हम क्या करें, क्या हम उनको खिलाएं? तो अगर हम नहीं खिलाते तो गवर्नमेंट ये हमारी जॉब ले लेगी, और अगर हम जॉब नहीं रहेगी तो हम तो अभी इस एज में हैं, दूसरी कोई जॉब मिलेगी भी नहीं। तो ये तीसरी सिचुएशन है। तो अब ये प्रश्न पूछिए अपने आप से कि जो भगवान ने हमें नियम बताए हैं शुद्ध अन्न के, वो क्या सिर्फ इंडिया के लिए हैं, भारत के लिए हैं, या किसी एक दो और देश के लिए हैं, या क्या वो इसलिए हैं कि जब हमारे जीवन में सब ठीक हो तो हम नियमों का पालन करें और कुछ ना हो तो पालन ना करें। लेकिन जब ये बात अच्छी तरह से बुद्धि में बैठ गई कि भगवान आ गया है
और ये कोई इंसान नहीं बना के दे रहा है, ये कोई सत्संगी नहीं है जो चलो आज हमें एक फैशन है बस हम शुद्ध भोजन खाएं या फिर ऐसा जीवन जी। नहीं, ये कोई फैशन की बात नहीं हो रही है, ये हमारे अपने धर्म की बात हो रही है, ये हम आत्माओं का निजी धर्म है, संपूर्ण पवित्रता। तो ये समझ करके जब हर एक ने डिसीजन लिया, चाहे मुझे ये दुकान बंद करनी पड़े शराब की, मुझे ना ये पीना है और ना किसी को पिलाने का धंधा करना है, चाहे मुझे अपना ये जॉब गवर्नमेंट मेरे से ले ले, मुझे फिर भी चाहे जॉब छोड़नी पड़े, इस प्रकार का भोजन खरीद करके ना देना है और ना ही खुद खाना है। तो ऐसे ऐसे जब करते गए, नियमों को नंबर 1 रखा, ऐसे ही पवित्रता के लिए भी। अब उसकी कहानी क्या है? ये वो समाज है जहाँ पर अपवित्रता जो है उसका नाम अपवित्रता नहीं है, उसका नाम है कल्चर। कोई भी पुरुष, कोई भी स्त्री किसी भी प्रकार से मिल करके रह करके जीवन जी सकते हैं, चाहे कोई शादी के संबंध में भी है, वो भी किसी और के साथ संबंध बना के भी रह सकते हैं। चाहे छोटी छोटी कन्याएं होती हैं, वो कन्या होते हुए भी कितनों के साथ में गलत संबंध, कुमार होते हुए भी ऐसे संबंध जोड़ते हैं। तो जहाँ पर पवित्रता नाम से का कुछ कभी ट्रेनिंग ही नहीं दी गई है, समझ ही नहीं दी गई है, संस्कृति में ही नहीं, वहां पर परमात्मा आकर के कहते हैं कि बच्चे आपको संपूर्ण पवित्र है। तो संपूर्ण पवित्रता की पहले कोई परिभाषा होती नहीं। ये जो हमारा नियम है ब्रह्मचर्य व्रत का, इतना सुंदर, तो ये कोई भारत के लिए तो नहीं है, पूरे विश्व में हमारे ज्ञान की प्रतिष्ठा इससे होनी है। तो यहाँ पर अगर कोई पवित्र रहने की बात करता है तो एकदम से उनको अपने युगल से, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वो वाइफ हो, एकदम से उनको मिलती है बात क्लियर, ठीक है तुम जाओ यहाँ से। अगर ये जो तुम कह रही हो कि हम फिजिकल रिलेशन में नहीं होंगे तो तुम जाओ यहाँ से। उसी समय उनको सूटकेस उठा के हाथ में दे देंगे। अच्छा, अगर सूटकेस उठा के हाथ में नहीं दे सकते क्योंकि फ्लैट का सिस्टम है और उस फ्लैट में उसका भी हिस्सा है लीगल, उसका भी हिस्सा है, तो वो किसी दूसरी नारी को ला के घर में रखेंगे और उसको कहेंगे अब तुम्हारा अपना काम, हमारा अपना काम। तो अब क्या करें वो महिलाएं, क्योंकि घर में रहें और ये सब भ्रष्टाचार सहन करें, फिर छोड़ के जाएं तो कहाँ रहें, क्योंकि ऐसे तो घर मिलेगा नहीं। तो क्या वो पवित्रता के नियम को हल्का कर सकते हैं? नहीं। तो मीठे भाई बहने, सुन रहे हैं आप और महसूस कर रहे हैं कि बाबा ने हम सब के लिए अभी किसी भी हम कंडीशन में क्यों ना पहुंच गए हो, ये जो ब्रह्मचर्य पवित्रता, संपूर्ण पवित्रता का नियम, शुद्ध भोजन का नियम, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ किसी भी उम्र में है, सबके लिए बाबा ने कहा है नंबर 1 है। और इसको पालन करने से ही हर प्रकार की सफलता खुशी होती है। तो अभी ये जो मैं कहानी बताती थी कि जब कोई अपने घर में जाकर के अपने युगल को बोलते हैं कि अब हम पवित्र रहेंगे और उनको अल्टीमेटम मिलता है कि ठीक है, फिर आगे से ना तुमको कुछ पैसे मिलेंगे, ना तुमको इस घर में सपोर्ट मिलेगी, अब उसको अपना नया जॉब ढूंढना पड़ता है और इतनी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन सब कुछ करके भी नंबर 1 फर्स्ट क्लास उस पवित्र जीवन को जीते हैं। तीसरी बात आती है नियम वगैरह में, स्वच्छता, तन की स्वच्छता, अमृत वेला और हमारा शाम का जो मेडिटेशन है, बाबा कहते हैं अब इस नियम को भी ऐसे स्थानों पर पालन करना। अमृत वेला माना अभी जब लगभग 9-10 के बाद जाकर के सूरज की पहली किरण आती है, 10 के बाद जाकर के, और थोड़े समय के लिए सूरज निकलता है। 6 मास की कंडीशन होती है। 4 बजे ऑलरेडी अंधेरा हो जाता है। फिर मई के बाद थोड़ा सा बेटर होना शुरू होता है। तो बाहर ठंड है, जॉइंट फ्लैट्स हैं, कम्युनल फ्लैट्स हैं, इतने अंधेरा है, और अगर वो थोड़ा सा भी अमृत वेले उठ करके 4 बजे 3 बजे हिलते हैं तो बाकी सारे तो बिल्कुल रात को सोने वाले, उठने वाले नहीं। तो उनको कहते हैं जब अगर तुमको ये करना है तुम घर से निकल जाओ, क्योंकि कम्युनल फ्लैट्स का सिस्टम मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग सब एक एक घर में रहते हैं
ये घर में एक परिवार और दूसरे घर में दूसरा परिवार। लेकिन कम्युनल फ्लैट्स में एक ही फ्लैट है, तो उसमें 4 कमरे हैं और 4 कमरों में 4 परिवार रहते हैं। चाहे वो कोई अकेला भी हो व्यक्ति, लेकिन 4 परिवार हैं। तो 4 परिवार हैं और एक किचन है और एक बाथरूम है। अब बाबा ने कहा है जल्दी उठो, तो इसका मतलब थोड़ा तो शोर मचेगा। आप लाइट जलाएंगे, किचन में जाएंगे, आप बाथरूम में जाएंगे, तो अब इस नियम का पालन करने के लिए उनको कितना सहन करना पड़ता है कि वो गवर्नमेंट को कंप्लेन कर देते हैं। क्योंकि फ्लैट के अंदर, कम्युनल फ्लैट के अंदर में चारों रहने वालों का, घर वालों का एक जैसा हिस्सा है, कोई ज्यादा नहीं यूज कर सकता। तो ये कंप्लेंट लेटर में क्या लिखते हैं, 3 और कमरों वाले, अगर एक कमरा ब्राह्मण का है, वो उसका मालिक है, तो वो गवर्नमेंट को लेटर लिखते हैं कि जो हमारा चौथा पड़ोसी है, चौथे कमरे वाला, वो हमसे ज्यादा यूज कर रहा है बाथरूम, क्योंकि वो तो मास में एक बार नहाएंगे, ठंडी है ना, कोई नहाने की परवाह नहीं है, और 15 दिन में मुश्किल से जाके किचन में एक बार दर्शन करेंगे, बाकी तो बाहर ही खा लेते हैं। तो अब ये ब्राह्मण बन गया, वो तो दिन में 2 बार नहाएगा। अब वो कहते हैं ये ज्यादा बाथरूम घिसा रहा है तो लेटर में कंप्लेंट कर देते हैं। तो जब ये ज्यादा बाथरूम घिसा रहा है, ज्यादा किचन यूज कर रहा है, तो इसको पैसे ज्यादा लेने चाहिए, हमारे कम करने चाहिए, सबसे ज्यादा इसका किराया होना चाहिए। तो ऐसी ऐसी बातें, जब परिस्थितियां, अलग परिस्थितियां हैं, लेकिन ज्ञान एक है, बाप एक है, श्रीमत एक है, नियम एक है। अब उन सबको पालन करने में कितनी दिक्कत आती है, कुछ भी हो मुझे सहन करना है। अब ये नहाता है तो इसके सारे लोग इसको डांटते हैं कि बाथरूम घिसा रहा है, तो फिर दादी यही बताते थे कि कुछ भी कारणों से, कर्मों के खातों के कारण, अगर फिलहाल बाबा का कोई बच्चा कोई भी उलट परिस्थितियों में है, लेकिन योग युक्त रहने से, बाबा की सेवा करने से, सेवा का मंत्र दिया दादी ने हमेशा। दादी ने कहा कि अगर आज किसी नियम को पालन करने में, श्रीमत को पालन करने में विघ्न आ रहा है, तो उसको छोड़ना नहीं है, उसको पालन करना है और सेवा करो। क्योंकि सेवा से वो कहते ना, श्राप है हमारा पिछले कर्मों का, वो उतरता जाता है। तो यहाँ पर ये मंत्र बहुत काम आया। बाबा के बच्चों ने कभी भी किसी बात के लिए ना नहीं बोला। और खास जिस समय यहाँ पर सेवाएं शुरू हुई, लगभग हर घर में कोई कुत्ता था, कोई बिल्ली थी, हर घर में। एक भी घर ऐसा नहीं जहाँ कुत्ता बिल्ली नहीं हो। तो अब जब कोर्स पूरा हो जाता है तो नियम है, फॉर्म भरा जाता है, और ये जो हमारे 4 स्तंभ हैं राजयोग के, वो सारे लिखे होते हैं कि उसका पालन करते हो कि नहीं। तो वो पूछते थे कि हमारा किचन में कुत्ते का और बिल्ली का भी खाना तैयार होता है, हम तो ब्रह्मा कुमार बन गए, हमारा कुत्ता भी ब्रह्मा कुमार बने, वो बन सकता है क्या? फिर उसके लिए बैज भी मांगते थे। वो कहते थे वो उसको भी हम पवित्र भोजन देते हैं, उसको भी हम अमृत वेले उठाते हैं, वो भी नियम पालन करता है, हमारे कुत्ते के लिए भी बैज दे दो। तो ऐसी भावना वाले आत्माओं ने, जिन्होंने इतना अच्छी तरह से बाबा के नियमों को स्वीकार किया, तो उसका फल क्या होता है? उसका फल होता है कि हम फिर इस ब्राह्मण जीवन की बहुत लंबी यात्रा कर सकते हैं किसी भी नियम में। खासकर मुरली का तो मैं अभी बताऊंगी ना, अभी तो भोजन की बात हुई और पवित्रता की बात हुई। अगर इसमें किसी भी प्रकार का हम कंप्रोमाइज करते हैं, तो हमारी ये जो यात्रा है लंबी और सुखद नहीं रहती है। उसमें बाबा की जो आशीर्वाद है, इतने सुंदर सुंदर जो रिजल्ट्स हैं उसके देखने को नहीं मिलते। और उसका आधार है रोज की मुरली। जो भी बाबा के बच्चे खुद सेंटर पर उपस्थित होकर के रोज मुरली सुनते हैं, अभी तो चलो दूसरा वातावरण है, या फिर पढ़ते हैं या सुनते हैं किसी न किसी साधन से, उनको महसूसता होती है कि हमें बाबा की शिक्षाओं से पालन करने से क्या फायदा होता है। तो अब मैं इसमें बताती हूँ कि रोज मुरली सुनने आने के लिए जब शुरू में सेंटर खुला, तो वहां पर अभी नवरंगपुर में कितने सेंटर होंगे, अब इतने डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें कितने सेंटर होंगे। यहाँ तो एक शहर में एक ही सेंटर ज्यादातर होता है। हो सकता है 1-2 इंफॉर्मेशन सेंटर खोल लें, या कोई एक गीता पाठशाला, हर कोई भाई बहन अपने घर में कुछ कुछ लोगों को बुलाएं, लेकिन ज्यादातर
एक शहर में एक, क्योंकि लीगल सिस्टम के हिसाब से वो स्वीकार होता है यहाँ पर कि एक संस्था की ये वाली एक ब्रांच है। तो अब लोग 2-2 घंटे, 2.5 घंटे की दूरी पर रहते हैं और इतनी ठंडी में भी आप लोग जैसे बैठे हैं ना, एक शर्ट है, तो जब बाहर -20 होता है तो घर से आने के लिए तो एक ड्रेस, फिर उसके ऊपर दूसरा जिसको बोलते हैं स्वेटर, फिर उसके ऊपर एक छोटा कोट, फिर उसके ऊपर बड़ा कोट, फिर एक मफलर, फिर टोपी, फिर फाइनल जो भी लपेटना है। तो जैसे बंद गोभी होती है ना, बंद गोभी चलती है, तो बंद गोभी की तरह से बंद होकर के आते हैं, तब जाकर के पहुंचते हैं। अब ऐसे में तो कह भी सकते हैं कि इतनी ठंड में हम रोज नहीं आएंगे, लेकिन बाबा ने कहा है हमें रोज आना है, तो उनको बस एक ही बात है, बाबा की श्रीमत है, बाबा का नियम है कि हमें रोज पढ़ाई पढ़नी है। लोगों ने आना शुरू किया तो कोई 50 साल का था, कोई 40 का, कोई 30 का। अब चलते चलते ज्ञान में 30 साल हो गए। अब जो 50 का था वो तो 80 का हो गया ना। तो अब 80 साल की उम्र में इसी प्रकार से आना, इतने बड़े बड़े जूते डाल करके, तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ किसी स्थान पर कि अगर हम उनको कहते हैं कि देखो आपने सब समझ लिया और अभी तो वानप्रस्थ हो ना, आप तो इतने पवित्र हो, इतने शुद्ध हो, अभी भले आप हफ्ते में 2 दिन आओ, आप थर्सडे को आओ और आप संडे को आओ, कोई बात नहीं। तो क्योंकि बहुत ही आज्ञाकारी हैं, आज्ञाकारी होने के कारण बात पूरी सुनते हैं, फिर कहते हैं अच्छा मैं बात करूं, ऐसे हाथ खड़ा करके बोलते हैं मैं बोलूं, अभी हमने सुन ली आपकी बात। तो कहते हैं आप रोज मुरली सुनते हो? तो मैं बोलती हूँ हाँ। तो कहते जब आप खुद रोज मुरली सुनते हो तो हमें क्यों कह रहे हो रोज ना सुनने के लिए? तो मतलब नियम भगवान ने बोला है तो चाहे कुछ भी हो जाए, हमें उस नियम का पालन करना है। फिर हमारे ब्राह्मण जीवन के नियमों में सेवा जो आती है, सेवा। अब सेवा शब्द तो जिसको कहें, हम सब के लिए एक जान है, क्योंकि जब हमारे जीवन में लक्ष्य होता है कि हमें दूसरों के लिए जीना है, अभी यह विश्व में एक ऊंचे कर्तव्य के लिए जीना है, या ये जो तन है अभी अंतिम शरीर जो है वो बाबा का है। क्यों? क्योंकि हमने 83 जो 83 शरीर हैं वो तो अपनी मर्जी से जिए, कुछ आत्माओं के लिए जिए, हमारे रिश्तेदार थे उनके लिए जिए, लेकिन ये जो 84वां शरीर है वो भगवान के लिए, सिर्फ भगवान के लिए, और वो भी बचा खुचा, पता नहीं कौन किस स्टेज में भगवान के पास आया है, बस ये भगवान उसे स्वीकार कर ले। तो ये सुन के इतनी खुशी होती है यहाँ पर भगवान के बच्चों को, जो सेंटर का कार्य है वो इतने प्यार से करते हैं, तन मन धन संबंध संपर्क हर प्रकार से, 5 प्रकार से सेवा। तन में भी अपने शारीरिक जो स्थूल यज्ञ की सेवा होती है, ये भी तो नियम है ना। बाबा ने कहा है कि जिस स्थान से हमको ज्ञान की पालना मिलती है उस स्थान पर हम जरूर कोई ना कोई कर्म की सेवा करें। तो अब सब लोग जॉब भी करते हैं, ज्यादातर लोग जॉब करते हैं, जो ओल्ड एज वाले हैं वो पेंशन पे होते हैं, फिर भी उनको मधुबन जाना है, उसके लिए उनको एक्स्ट्रा जॉब भी करते हैं, छोड़ते नहीं है वो, क्योंकि नहीं तो कहाँ से धन आएगा फॉरेन कंट्री में जाने के लिए। तो ऐसी भी हालत में क्लास पूरी होते हुए भी हर कोई अपनी परिस्थिति अनुसार एक बोर्ड बना हुआ है, उसके ऊपर लिखा हुआ है सारे जो कमरे हैं घर के उनके नाम हैं। तो क्लास में आने से पहले वो अपना नाम लिख देते हैं कि कौन कहाँ आज सफाई करेगा। जहाँ पर 2 घंटे की सफाई वाला काम है तो वहाँ वो अपना नाम लिखता है जिसके पास 2 घंटे हैं। जहाँ 1 घंटे की सफाई वाला काम है वहाँ वो रखता है, जो सब्जी काटने वाला काम है आधे घंटे का तो वो नाम लिखता है जो आधा घंटा है जिसके पास। तो सुबह सुबह बोर्ड पर सबके नाम लिख जाते हैं और फिर उसके बाद क्लास के बाद पहले आके फिर बोर्ड की तरफ भागते हैं कि कोई खाना खाली तो नहीं रह गया। आज सेंटर की जितनी भी सेवाएं हैं उसका कोई खाना खाली तो नहीं रह गया। अगर खाली रह गया तो फिर वो दूसरी बार अपना नाम लिख देते हैं, जिसको इच्छा होती है, जिसके पास टाइम होता है, क्योंकि कहते हैं बाबा ने नियम बनाया, हम ब्राह्मण हैं, हमें यज्ञ की सेवा जरूर करनी है। तो उससे क्या हुआ कि जो बाबा का घर है वो सबको अपना घर लगता है, कोई को भी नहीं लगता ये कोई
चलो सेंटर होता है ना, आए मुरली में बैठे फिर सीधा मुंह करके चले गए। नहीं, ऐसा तो कोई भी नहीं है। हर एक के सिर पर एक छोटे से बड़ी सुंदर सी बात एक बार दादी जी ने बोली थी। सबने उसको गांठ से पकड़ लिया कि चाहे हम भगवान के संगम युग पर एक छोटा सा चूहा बने, चूहा महारथी नहीं भी बन पाए, महारथी मानो बहुत बड़े पुरुषार्थ करने वाला या ये करने वाला, ये सेवाएं करने वाला, चाहे महारथी नहीं बन पाए, चाहे चूहा बने, लेकिन चूहा भी ताज वाला बने। ताज माना जिम्मेवारी। चाहे सेंटर पर इतना सा छोटा सा टेबल भी साफ करके जाओ, लेकिन जब तक जिंदा हो वो टेबल के ताज, जिम्मेवार साफ करने का ताज तुम्हारा है। मतलब छोटा सा भी कुछ, एक छोटे कोने पर भी डस्टर लगा के जाओ, लेकिन जब तक जिंदा हो तब तक जैसे कि सेंटर पर पता है कि ये इसका काम है। तो इसलिए सबको बहुत होता है कि मुझे कोई परमानेंट जिम्मेवारी मिले, परमानेंट। चाहे मैं 4 चम्मच रोज साफ करके जाऊं, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ ये मेरी जिम्मेवारी है, जैसे मेरा ताज है। तो ये जो इतनी सुंदर बात समझाई कि ताज माना जिम्मेवारी, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन परमानेंटली मेरा काम। तो ये कितनी सुंदर बात है। हमको अगर ये ना मिलती तो हम अपने जीवन को कहाँ लगाते? तेरी मेरी करते, पड़ोसी ये कर रहा है, अड़ोसी ये कर रहा है, या सास ये कर रही, बहू कर रही, और अभी हम सबको काम मिल गया, हम सबको ताज मिल गया। तो भगवान निराकार जब आते हैं, हमारे पास शरीर है, और हम देखते हैं जब बाबा तन में आते हैं, 2 घंटे आए, 3 घंटे आए, अभी तो चलो वो पार्ट भी पूरा हो गया है, उसका आगे क्या रूप होना है वो तो बाबा जानते हैं। तो बाबा 2 घंटे के लिए तन में आए। जब साकार ब्रह्मा के तन में थे तो सदा थे, फिर दादी जी के तन से पार्ट हुआ तो 2 घंटे में वो शरीर से काम करके बोल के सबके जीवन को बदल देते हैं। और हम तो इस शरीर में सारा दिन लटके पड़े, हमारी दुम तो हमारी है ना, तो आत्मा शरीर में 24 घंटे लटकी पड़ी है। तो हम 24 घंटे में क्या करते? तो सेवा का सब्जेक्ट इतना सुंदर है कि हर एक ने अपने दिल में ये गांठ बांधी हुई होगी, और अगर अभी तक भी किसी कारण से वो गांठ नहीं है तो ये पवित्रता और हमारा शुद्ध अन्न, हर हालत में शुद्ध अन्न ही खाना है। बाबा को भोग स्वीकार करके खिलाना है, खाना है, और कमाई भी ऐसी होनी चाहिए, और सेवा जरूर करनी है। क्योंकि सेवा में भी आपको एक उदाहरण और देते हैं कि जब बाबा ने कहा उस दिन सेवा करें, जो बाबा ने मुरली में कही उस दिन की सेवा के क्या क्या रिजल्ट आते हैं। जब यहाँ पर पहला कोर्स हुआ था 1990 में मई जून में कोर्स पूरा हुआ, जुलाई में मुरली शुरू हुई, और जुलाई की मुरली में पहली मुरली में बाबा ने अपनी जब सुनाई तो इतना प्यार हुआ सबको। बुधवार था, अगले दिन गुरुवार था, उनको बताया गया कि भोग लगेगा, और भगवान जी फिर ऐसे भोग स्वीकार करते हैं। जिसको भी भोग में कुछ बाबा को खिलाना हो अपनी मर्जी है, ला सकते हैं। तो उस दिन एक टेबल रखा गया, तो 400-450 उस समय मान लीजिए मुरली उन्होंने कोर्स पूरा किया था, इकट्ठा ही कोर्स किया था, 400 ने इकट्ठी उनकी मुरली। यहाँ एक एक करके बच्चा पैदा नहीं हुआ, 400 इकट्ठे ही पैदा हो गए, और वो अपना जन्मदिन भी इकट्ठे मनाते। यहाँ पर हर मास 50-50, 60-60 लोगों का इकट्ठा ही जन्मदिन होता है। अभी जो 30-30 साल के बाद जिंदा हैं, शरीर में भी हैं, और कोई तो दूसरे देशों में चले गए, दूसरे शहरों में चले गए, लेकिन जो हैं तो वो जब ब्राह्मण बने तो इतना सारा टेबल जो था, क्योंकि भोग का दिन है, तो भोग पर कोई फल लेके आया, कोई सब्जी लेके आया, कोई तेल लेके आया, कोई अन्न लेके आया, तो पूरा टेबल भर गया फूलों से, हार से, अनेक प्रकार की सब्जियों से। तो भगवान के प्यार में जो पहला भोग का दृश्य था वो ऐसा आंसू निकालने वाला था कि देखो इतनी दूर रहते हुए भी भावना है कि हमें डायरेक्ट भगवान को अभी भोग लगा रहे हैं। अच्छा चलो, तो भोग लग गया। उसके बाद में जब मुरली शुरू की तो उस मुरली में बाबा ने बोला कि बच्चे देखो कि आपकी जो शहर का गवर्नर है, बड़ा है, आप उसके पास जाओ और उसको समझाओ कि हमें राज्यों की पढ़ाई के लिए और सेवा के लिए 4 पैर पृथ्वी चाहिए, मकान चाहिए। मुरली सुन के एकदम से सीधे गवर्नर। तो उसने कहा किस लिए चाहिए जमीन? तो उसने बोला हमारी बहन है, हमारी दीदी है, इंडिया से आई है,
और वो हमें योग सिखा रही है। वो हॉल में तो सारा दिन नहीं हो सकता, इसलिए आप हमको हॉल दे दो। तो उसने कहा अच्छा बुला के लाओ। तो अभी तो 1-2 मास हुए थे सेवा होते हुए, अब मुझे बुलावा आ गया तो मुझे लगा ये तो अभी कल जेल में डाल देंगे, ये पता नहीं बहन क्या बोल के आई उनको, मुझे बुला रहे हैं और अभी तक हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं था, हम कुछ ऑफिशियल वहाँ काम नहीं कर पा रहे थे। तो जैसे ही मैं वहाँ गई तो उसने बोला आपको क्या चाहिए? तो मैंने कहा हमें तो कुछ नहीं चाहिए। तो कहते ये जो आई थी एक लेडी कल, वो कहती थी आपको हॉल चाहिए। मैंने कहा अच्छा हाँ उस विषय में, हाँ वो तो मैंने कहा कि देखो इतनी अच्छी राजयोग की शिक्षा है कि आपकी सब शहर की सब प्रॉब्लम्स जो हैं स्ट्रेस की, और इतनी ठंड से जो लोग परेशान होते हैं, ब्लड प्रेशर होता है, टेंशन होती है, घरों में झगड़े होते हैं, सब खत्म हो जाएंगे। तो उसने कहा देखो हॉल तो अभी रशियन गवर्नमेंट जो है, सोवियत यूनियन, उसके अंदर में प्रॉपर्टी का नियम तो बना ही नहीं है, इसलिए वो नहीं मिल सकता, वो अभी सेट होगा। ये जमीन खाली है, ये जमीन तो 1 एकड़ जमीन पर फौरन उठा के साइन करके दे दिया। तो कैसे हुआ? बाबा ने जिस दिन कहा उसके कोई बच्चे ने उसको सुन करके उसी दिन उसी समय अभी बाबा की मुरली पूरी हुई और वो बच्ची सुन के वो किया उसने, तो बाबा की आशीर्वाद मिली और आज दिन तक जो बाबा का घर है वो उसी जमीन पर बाबा का घर बनाया हुआ है। तो किसने बनाया? बाबा ने बनाया ना। तो बाबा ने हमें जो नियम सिखाए हैं उसके आधार पर वो खुद ही काम करेगा। करावन हार है ना, हमको सिर्फ निमित्त बनना है। तो जो जिस समय सुन के उसी समय उसको करता है, तो वो जैसे कि बाबा की एनर्जी और शक्ति से करता है, और जो सोचता रहता है फिर उसका अलग प्रकार से काम होता है। तो ये हमारे नियम है। फिर उसके साथ साथ है मर्यादाएं। तो मर्यादाएं ब्राह्मण जीवन की भी बहुत गहरी है, और इन मर्यादाओं में व्यवहार भी आता है, ड्रेस भी आती है, या कपड़े कैसे पहनने हैं, कैसे व्यवहार करना है बड़ों से छोटों से। सेंटर पर हम सब आपस में भाई बहने हैं, और उसके बाद में कितना हम एक दूसरे के प्रति रिगार्ड रखते हैं, ये सब हमारी अच्छी कहानी है कि जिस संस्कृति में यहाँ पर आकर के बाबा ने सेवा शुरू कराई, और नियमों के साथ साथ जो सबसे बड़ा जो इनके जीवन में परिवर्तन आया, मैं बार बार ये उदाहरण देते हुए इसलिए बता रही हूँ कि जिससे हमें ये महसूस हो कि पूरे विश्व में एक ज्ञान और एक परिवार, एक संस्कृति की जो स्थापना है वो मुरली के आधार पर हो रही है। मुरली के आधार पर ही पूरे विश्व में योग चलता है, पूरे विश्व के अंदर में भोग बनता है। अब भोग में भी शुरू में तो क्या होता था कि जो खाना जानते हैं वही बाबा को भोग लगाते थे। मान लीजिए कुछ भी बॉयल सब्जी हो गई, या कोई ऐसी छोटी मोटी जैसे ओट्स की खीर बना के बाबा को खिला दी, वो करते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे पक्के ब्राह्मण होते गए तो सबकी रुचि होती गई कि हमें ये बताइए बाबा को कैसे भोग खिलाना है। तो बाबा को भोग वो खिलाएंगे, देवताओं को खिलाते थे, फिर वो देवताओं को भोग कैसे खिलाते हैं। तो फिर मुरलियों में बात आती गई कि 56 प्रकार का भोग खाया जाता है, देवताएं खाते हैं। फिर 36 प्रकार के व्यंजनों की बात आती है। फिर हर बार जब 18 जनवरी को भोग लगता, अलग अलग मौके पे भोग लगता, तो धीरे धीरे पूरे विश्व के अंदर में सब ब्राह्मणों ने अपनी जानकारी को रुचि दिखाई, बढ़ाया कि हम भी बाबा को वो भोग लगाएं जो मधुबन में लगता है। जैसे मधुबन में भोग लगता है हम भी वही भोग बनाएंगे। तो पूछते थे। तो फिर उसका क्या हुआ, एक सिस्टम बनाया गया। सारे साल के अंदर में हमारे जो भी है यादगार दिवस है, साकार बाबा का दिवस है, मम्मा का दिवस है, दीदी का दिवस है, दादी का दिवस है, चंद्रमणि दादी का दिवस है, भाई साहब का दिवस है, जितने भी पूर्वजों के दिवस हैं उनके सब सेंटर्स पर एक सुंदर सी लिस्ट है, उनके फोटोज हैं, और उनके फोटोज के आगे जो जो भी भोग, जो जो भी चीज वो रुचि से स्वीकार करते थे, उनको पसंद होती थी, वो सारा जो है लिस्ट बनी हुई है। तो वो उस दिन उस भोग को ही बनाते हैं। मतलब ये नहीं कि हमें जो मनाया हमने खिला दिया भी भगवान को, नहीं, उसका भी एक सिस्टम है
नियम है, ये यज्ञ की मर्यादाएं हैं कि जिसमें हम सब एक सुंदर, बहुत ऊंचा भी नहीं बहुत नीचा भी नहीं, रॉयल्टी से बीच वाला, ये बहुत अच्छी मर्यादा है कि हर एक चीज को हमें, बाबा ने कहा ये जो बीच वाला बात है, आलू भी उबाल के खिलाना है। घर में रहने वाली सेवाधारी माताएं होती हैं, सबको ये सिखाया जाता है कि कैसे अलग अलग प्रकार की चीजों को काटना है, कैसे भोग बाबा को लगाना है, बनाना है, वो सब फोटो बना के कितने साइज में करना है, कैसे डिब्बे में डाल के रखना है। तो जैसे मान लीजिए साल में 10 प्रकार के त्योहार हैं जो आदि सनातन देवी देवता धर्म की संस्कृति से संबंधित हैं। वो शुरू होता है संक्रांति से शुरू होता है, फिर शिव जयंती, फिर आगे जो भी आते जाते, होली, रक्षाबंधन, दिवाली और ये जो दुर्गा पूजा वगैरह जो भी होते हैं। तो हर एक भोग का अलग अलग भोग का कपड़ा है, कलर भी अलग है, क्योंकि जैसा त्योहार वैसा फिर वैसा भोग। तो कितनी सुंदर बात है। और दूसरा, बाबा ने हमें ये भी मर्यादा बताई है कि बच्ची, हम सबको जो नियमित सेवा स्थान है, मधुबन है, उसको अपना घर समझना है। हमारा जो सेंटर है, मधुबन है, वो हमारे अपने घर से ज्यादा भरपूर होना चाहिए। पहले उसका ध्यान आए, फिर उसके बाद हमें अपना ध्यान आए, ये भी मर्यादा है। तो हमने देखा कि इस बात की सबने शुरू से यहाँ पर इतनी लगन लगाई है कि बाबा का घर उन्होंने स्वर्ग जैसा बनाया है। कोई ने बहुत सुंदर पर्दे लगाने की जिम्मेवारी, कोई ने पेंट करने की जिम्मेवारी, कोई ने कारपेट लाने की जिम्मेवारी, कोई ने इतनी सुंदर लाइट्स लगाने की जिम्मेवारी। तो सब ने अपनी अपनी जिम्मेवारियां करके ऐसा मॉडल बना के दिया है बाबा को, जिसको बाबा ने भी संदेश में कहा था। जब ये बनने वाला था घर, तो भोग लगाया गया था, उस समय लग रहा था ये तो पहाड़ जैसा काम है, लेकिन बाबा ने उस समय संदेश में बोला कि बाबा के पास सूक्ष्म वतन में बना हुआ सामने खड़ा है। तो बाबा के बच्चे इसको बहुत प्यार से बनाएंगे और ये बाबा के सामने ऑलरेडी बना हुआ खड़ा है। तो ये मुरली सुन सुन करके ये सबने गांठ पक्की की बांधी कि हमें बाबा के घर को अपने घर से भी सुंदर बनाना है। तो ये कहानियां हैं नियम और मर्यादाओं की, जो संभव होता है जब हम सुबह अमृत वेले का जो योग है, अमृत वेला जहाँ भी जिस समय भी होता है, उस समय उठ के अपना कनेक्शन, क्योंकि बाबा ने ये अच्छी तरह स्पष्ट किया हुआ है, अगर वारिस बनना है, वारिस को क्या होता है, ताज और तिलक होता है ना। नुमा शाम का योग नहीं करेंगे तो कैसे वो हमारे भक्त बनेंगे और हम आगे बढ़ते रहेंगे। लास्ट में चाट की तो बहुत ही सुंदर सुंदर कहानियां हैं। पोता मेल की भी मर्यादा है कि हम अपना जो हमारे पास क्या है, एक धन का पोता मेल और हमारी अवस्था का पोता मेल। तो अवस्था का पोता मेल तो हम समझते हैं, रोज बाबा को कम से कम 5 मिनट लिख करके जरूर देना है। और अपनी आर्थिक स्थिति का पोता मेल, उसकी भी जब से शुरू हुआ है सेंटर, 80% भाई बहने क्या देते नहीं है लेकिन बताते जरूर हैं। 80% भाई बहने हर मास अपना धन का पोता मेल देते रहे हैं। मास में कितना कमाया, फिर उसके बाद में कितना खर्च किया, कितना सेवा पर खर्च किया, कितना मधुबन के लिए जमा किया, ये सारा पोता मेल बाबा को हर मास देते रहे हैं। और उसके कारण से हमने देखा कि वो हल्कापन रहा है, कोई अटैचमेंट नहीं रही है। कुछ उनको ये नहीं आया कि हम छुपाएं, अगर हम बताएंगे तो क्या होगा, नहीं, बहुत अच्छी तरह से। और उसका रिजल्ट हमने देखा, बाबा ने एक एक को भरपूर रखा है। इतने अमीर लोग होते हैं लेकिन जब उनको मधुबन का निमंत्रण देते हैं, कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है, बड़े बड़े लोग कहते हैं यहाँ पर, लेकिन बाबा के बच्चे हर साल मधुबन में जमा करके जाते। तो उसका मैंने ये देखा, एक कारण था बाबा को पोता मेल देना। उन्होंने कभी भी बाबा से छिपाया नहीं, तो बाबा ने भी उनको भरपूर रखा। तो ये सब मर्यादाओं को पालन करने के लिए संगम युग मिला है और सुंदर जीवन बनाने के लिए पक्का करेंगे तो अंत भी सुहेला होगा और अभी भी बहुत सुखी रहेंगे। तो ये आज शाम की चिट-चैट थी। आज हम सभी का दिल
आपने इतनी सुंदर रीति से सूक्ष्म रीति का जो विश्लेषण किया, जो विवरण दिया ईश्वरीय मर्यादाओं का, ईश्वरीय नियमों का, बहुत ही अच्छी तरह से इन्होंने समझा। और मैं भी और भी डीप में पहुंच गई। बाबा ने हर बातों को सिखाया है। हम सभी जो भी पुराने दीदी दादियाँ, बाबा के बच्चे, और उसी को ही हम सभी लेकर के चल रहे हैं। भोग के विषय में, नियमों के विषय में, खान पान के विषय में, अमृत वेला योग के विषय में जो भी बातें बताई, सेवा आदि, या धन को हम किस प्रकार से यूटिलाइज करें, उसका डीप क्या है, वो आज हम सभी ने बहुत अच्छी तरह से समझा। और ऐसी ही उम्मीद रखती हूँ कि आगे भी आपका ये सहयोग हमें प्राप्त होता रहे। इसके लिए हम बहुत आभारी हैं। बहुत अंदर से साहस करके आपके लिए ये प्रोग्राम बनाया। मैं सोच रही थी पता नहीं रशिया की दीदी जी हमें समय दे पाएंगी या नहीं, क्योंकि सेवा में काफी बिजी रहती हैं। लेकिन ये हम सभी नवरंगपुर निवासियों का बड़ा ही परम सौभाग्य है जो आज हमने ऐसी दीदी को प्राप्त किया। और बाबा के विभिन्न जो भी ज्ञान रत्न है और उसकी गहराई को अच्छी तरह से जाना। और सभी भाई बहनों की तरफ से, यहाँ के जो भी 6 डिस्ट्रिक्ट के भाई बहन हैं, सभी की तरफ से आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद, थैंक यू। हम तो परिवार हैं, आप तो इतनी महान आत्मा हैं। और ये जितने भी आज बहन इकट्ठे हुए, सबको भी थैंक। आप सबने खुशी खुशी से हलो करने का संकल्प किया। हम मिले, समय सफल हुआ। मिलते रहे। गुड नाइट। थैंक यू।